गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th को आप लोग को कुछ जानकारी देंगे। क्लास 10th में दो किताब चलते हैं, एक गोधूली पार्ट 2 और एक वर्णिका पार्ट 2। तो आज हमने वर्णिका पार्ट 2 का जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम अनुकर्मणी पर ध्यान देना होगा कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने अनुकर्मणी पर ध्यान देंगे कि उसे याद करेंगे तो 1 या 2 नंबर उसी से रहेंगे, 1 या 2 नंबर उसी से रहेंगे। तो फिर से आ जाते हैं, याद रखेंगे सर्वप्रथम कि दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, लिखा है श्रीनिवास ने। देखिए वर्णिका अनुकर्मणी में सबसे है, बिहार बोर्ड के लिए स्टूडेंट के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ, लिखा है श्रीनिवास। ढहते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास उड़िया भाषा में लिखने वाला का नाम है सतकोड़ी होता। माँ गुजराती भाषा में लिखा हुआ, लिखने वाला का नाम है ईश्वर पेटलीकर। नगर तमिल भाषा में लिखा हुआ, लिखने वाला का नाम सुजाता। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है और लिखने वाला का सावरदैया। ये चैप्टर हमें 5 चैप्टर में से आपकी 10 नंबर के पूरी औकात है, तो हम लोग इसमें से सोचते हैं, देखिए कई नंबर 1 या 2 नंबर की औकात इसी से है। ज़्यादा अधिक नहीं पढ़ेंगे, कम समय में अच्छा तैयारी कर लेंगे। देखिए हमने पहले चैप्टर की आपकी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा कि दही वाली मंगमा में कौन कौन लोग हैं उसमें शामिल। इस कहानी एक प्रकार के वो कन्नड़ भाषा में है। तो देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 से हुआ था। जन्म स्थान कोलार कर्नाटक, कोलार स्थान का नाम है, वहाँ का जिला होगा। कर्नाटक आपका राज्य है। पुरस्कार इन्होंने सन्ना कथेगुलु 1968 में इस कहानी में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी लिया था। 1968 में इन्होंने लिखे थे। और ये जो कहानी है श्रीनिवास जी का दही वाली मंगमा जो कन्नड़ भाषा में है, वो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। ये कन्नड़ कहानियों का संग्रह से निकाला गया था दही वाली मंगमा। याद रखेंगे, आपका ये व्यवस्था इस प्रकार से है कि कहानी को हिंदी में रूपांतरण, आज हम लोग को जो पढ़े हैं वो आपका इस प्रकार से है कि कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ पर हिंदी में रूपांतरण करने वाला का नाम है। याद रखेंगे, जिसने लिखा है वो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा में, हम लोग को रूपांतरण किए हैं वो है BR नारायण। कहानी में सम्मिलित कौन कौन है, कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहानी हमारे भारत में भी धड़ल्ले से चल रही है, जैसे कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से हमारे बिहार राज्य में पहले चैप्टर है। हर बार 10वीं क्लास पढ़ने वाले और कई पार कर चुके हैं और आने वाले हर स्टूडेंट जान रहे हैं, पर इसकी कहानी का भी एक अच्छी ख्याति प्राप्त है। कहानी में सम्मिलित लोग कौन कौन है, एक मंगम्मा है। कहानी में कौन कौन है उनकी बात कर रहा हूं। मंगम्मा जो सास का रोल ले, और एक माता है। तो माता कौन है, तो श्रीनिवास के माता जी यानी लेखक का। रंगप्पा है, ये गांव के जुआरी है। रंगप्पा उसमें आएगा तो या रंगप्पा आएगा तो गांव के जुआरी है। इसमें एक नंजम्मा है जो मने पतो या बहू का रोल लिए हुए, जिसमें पतो या बहू का रोल लिए। चलिए आज अच्छा दिन है कि आप लोग को एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। तो ये कहानी कर्नाटक के किसी क्षेत्र का है। इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने से असमर्थ हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अधिक समय लग जाएंगे इसमें, इसीलिए हमने आपको सिर्फ सारांश में पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। उसी में से आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हमें सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी, और जहाँ तक चाहेंगे कि आपकी कंफ्यूजन हर कोई क्लियर करे। तो आज हम आपको एक कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। आप फिर से देखिए कहानी पढ़कर कि हम लोग कहानी से क्या सीख मिलेगा, जिसमें से देखिए कैसे। तो कहानी का 4 कैरेक्टर है, याद रखेंगे। मंगम्मा, माताजी, रंगप्पा और नंजम्मा। जैसे मंगम्मा आएगा तो सास का रोल लिए हुए और माता
श्रीनिवास जी हैं, श्रीनिवास की माता जी हैं, रंपा है गांव की जुआरी है, और नहिमा पतो। इसमें लेखक भी स्वयं है, तो लेखक की उतनी बड़ी भूमिका नहीं रही है, उसकी माँ का अहम भूमिका रही है, इसीलिए। तो देखिए कर्नाटक की कहानी है जहाँ पर एक हर कोई हमारे शहर में कोई दूध मुतामे से लेता है, तो ये मंगमा किसी के यहाँ गांव गांव में जाकर बारी से, बारी मतलब कर्नाटक के शब्दों में हम लोग उसे मुतामी कहते हैं, उसी से वो दूध अथवा दही बेचा करती थी। अर्थात इसमें दही बेचा करती है, जिसमें कर्नाटक में वेंकटपुर से ही दूर कुछ बसे आपका लेखक की यहाँ पर माँ है और लेखक खुद है, वहीं पर ही दही मंगमा देने के लिए जाती है। तो उसी दही देने में मंगमा अपनी सारी बात वहाँ पर ही कहती है, और सारी बात कहने का मतलब घर का जो है अपना घर सुनाती थी श्रीनिवास की माँ जी, और इधर उनका पतो भी, पतो नहीं कहेंगे मंगमा, सॉरी मंगमा भी अपने घर का। तो इनका कहना क्या था, इनकी दूध दही कौन खा गया है, ये आपका दूध गिर गया है, बिल्ली खा गया, ये सब कहना था। रोज का दिन ऐसा ही एक बार की बात है, वो प्रत्येक दिन दही दिया करती थी इनको। आपका कहेंगे दही वाले मंगमा जो श्रीनिवास जी की माँ जी को दिया करते थे। तब घर में एक दिन लड़ाई हो जाती है उसकी, मंगमा की, अपनी पोतों से, पोते को लेकर। हो सकता है उसकी मंगमा का पतो थी जो अपने बेटे को मारती है, मंगमा का पोते, जिसके कारण दोनों में अनबन हो जाती है। यही बात अपने मंगमा अपने बेटे से कहता है, तो बेटे उस बात को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती है, और उसकी पोतो यानी मंगमा के पोतो से उसकी अनबन हो जाती है, जिसमें से उसका दोनों का खाना अलग बनना शुरू हो जाती है। और उस परिस्थिति में यह सब कहानी श्रीनिवास जी की माँ को सुनाता है कि आज हम बहुत दुखित हैं, हमारे पतों ने हमें अलग कर दिया है। तब तो फिर भी, और हमने पोते को पिटाई किया था, हमारे पोतों ने इसी कारण बोले थे। उन्होंने पूरी बात अपना बेटा का भी बताता है, तो बेटा भी उसकी माँ के तरफ नहीं होता। तो एक दिन माँ उसकी बोल देती थी, क्या अपनी पत्नी के फेवर में रहकर क्या हमें भी भगा दोगे? तो उन्होंने बेटे कहा कि अगर ऐसा करना पड़ेगा तो वही करूँगा, क्योंकि हमारी पत्नी को साथ देने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बेटा, पतो और माँ जी तीनों यहाँ पर ही, बेटा पतो अलग हो जाते हैं और इनका अलग हो जाती है मंगमा जी। तो मंगमा का अगली है कि उसके बाद देखिए क्या करता है मंगमा। प्रत्येक दिन दही बेचने से इसके पास अधिक धन हो जाता है। अपने आंचल में, यानी कहेंगे उसके आंचल के कोने में बांधी रहती है। तो उसी समय जान जाता है, गांव का एक जुआरी रहता है रंगपा, वो जान जाता है कि मंगमा के पास आज अधिक मने धन जमा है, तो किसी प्रकार से उसे ठग लेना चाहता था। वह भी एक शौकीन तबीयत का, कर्नाटक से पढ़ गया था, शहर से पढ़ कर आया था रंगपा, और शौकीन तबीयत, गले में टाई लगा कर घूमता था और बहुत शौकीन जुआरी था, दिन भर इधर उधर करते रहता था। तो फिर उससे चाहता था कि पूरा धन छीन ले। तो अचानक अमराई का कुआं पर एक दिन रंगपा आकर मंगमा का हाथ धर लेता है और कहता हमें ऋण दे दो, अभी तुम्हारे साथ तुम्हारा पतो नहीं है, बेटा नहीं, पोता नहीं, तो पैसा क्या करोगे, हमें दे दो पैसा। इस प्रकार से उन्होंने पूरे पैसे ठग लेना चाहता था मंगमा से, पर इतना प्यार से हाथ धर लिया था रंगपा, इसीलिए उन्होंने छोड़ाकर कैसे करके भाग आया। और श्रीनिवास जी की माँ जी को कहता है कि देखिए हमारे गांव का एक लड़का है जो इस प्रकार से हमारा पैसा ठग लेना चाहता है। आज इतनी कस के हाथ धर लिया था जैसे हमारे पति ने भी ऐसा कभी नहीं किया था। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा पैसा लाकर श्रीनिवास जी को, माँ जी को रखने के लिए कह देता है। पर श्रीनिवास जी की माँ जी अपने पति से नहीं पूछने के कारण उसकी पैसा नहीं रख पाती है। तो दूसरे दिन की बात है, वो एक दिन टोकरे में मिठाई लेकर आ रहा था और कौवा लेकर उड़ जाता है। तो उस परिस्थिति में भी आकर कहता है कि अगर मानव को
मिठाई उठा लेता है, कौवा छू लेता है तो आदमी मर जाता है। उनके पास भी श्रीनिवास जी की माँ के पास भी ये गुड़ दिया, ये सीख दिया, जिसके कारण उन्होंने श्रीनिवास जी की माँ ने मंथन किया कि बूढ़ी को हर कोई चाहिए, माने पति चाहिए, पतो चाहिए, बेटा चाहिए, पोता चाहिए, पर मरना नहीं चाहती है। कि अचानक एक समय की बात है, वो पोते उसके घर मम्मा के घर में यानी मंगमा के घर में आकर आराम से दही हुई खा लेता था और वो जे खूब नचता था। मंगमा को लगा कि हमारा पोता हमारे तरफ है, बेटा और मैंने पतो नहीं है, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपने पोते को ही पूरी तरीके से खाना उना खिलाना शुरू कर दिया। और उसमें कुछ दिन के बाद एक दिन पोता ही कहा कि हम भी चलेंगे माँ जी। इस प्रकार से उन्होंने पोता भी जाने के लिए दही बेचने के लिए तैयार हो गया। तर उतना दूर कैसे जा सकता था, एक बूढ़ी मंगमा बूढ़ी हो चुकी थी, उतनी ताकत नहीं रह पाई थी उसके पास। इसीलिए आकर उसकी पतो हाथ जोड़ लेता है कि क्या माँ जी, मैंने आप इस पोते को लेकर उतना दूर तक क्या जाइएगा, ये लाइए, मैंने दही बेचने का काम आप हमको क्या कर दीजिए, आपसे लड़ाई किए थे वो माफ़ कर दीजिए और हमको भी दही बेचने के लिए दीजिए। तो देखिए उस परिस्थिति में वहाँ पर दही बेचने के लिए अब उसकी पतो उसके साथ आती है, श्रीनिवास जी की माँ जी। इस प्रकार से ये घटना मैंने देखती है श्रीनिवास जी की माता जी कि दोनों अपने अपने जगह सही है। तुलना करते हैं कि मंगमा का गलती था कि नंजमा का गलती था। हाँ, उनकी पतो का नाम नंजमा था। अब आजकल दही बेचने का कार्य नंजमा ही कर रही है। इस कहानी के सारांश में हमने वर्णन किया है, जिसमें आप लोग की बहुत सारे कथनों में से आप पूरी जानकारी लाइन बाय लाइन अपने किताब से अध्ययन कर सकते हैं। हमने आपकी मुखौकी इसलिए किया है ताकि कहानी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में अच्छा लगे। इससे पहला सवाल आता है, पहला सवाल हम लोग को कैसे रहते हैं, हो सकता है कि रंगपा कौन था, ऐसा पूछ सकता है। तो रंगपा एक शौकीन तबीयत का, गले में टाई लगाकर घूमने वाला एक जुआरी था। इस प्रकार से हम लोग उसका दे सकते हैं। मंगमा और नंजमा का झगड़ा किस प्रकार निपट गया, या मंगमा का पतो किस बात को लेकर विवाद था, इस प्रकार से ऐसे आ जाएंगे सवाल कि मंगमा का पतो का नाम क्या था, नंजमा था। गांव में कौन मैंने गले में टाई लगाकर घूमता था, तो यहाँ रंगपा था। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सवाल भी इससे क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर कैसे होगा सर, आप लोग के सवाल होगा हमसे कि सर इतना तो हम सारांश पढ़ा दिए, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे, तो हम एक अच्छी बात आप लोग को बताने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन का पीडीएफ आपके पास, आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा आपके पास। हमारे एक और है ऐप्स, यूट्यूब के अलावे आपके पास एक और भी चलाना होगा जिसका नाम टेलीग्राम ऐप्स है। याद रखेंगे, टेलीग्राम ऐप्स है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, उसमें लिखेंगे टेलीग्राम, टेलीग्राम ऐप्स लिखेंगे। टेलीग्राम ऐप्स आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल होने के बाद टेलीग्राम खोलेंगे और उसमें लिखेंगे राज, RAJYA, राज इंग्लिश क्लासेज। अगर इस प्रकार से आप लिखने में, तो जितना है आपका 10 क्लास का पीडीएफ पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ सभी चैप्टर का मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हर कोई कहानी का जानकारी देते रहेंगे और सब आपके पास पीडीएफ मिलते रहेगा। क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है वहां पर उसी में डाल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डाला हुआ है और उसी से आएंगे। इतना से उतना फाइल ज़्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा पर सब्जेक्टिव वही रहेगा। हम जानते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे पीडीएफ में रूप में डाउनलोड कर लेंगे और आराम से इसका क्वेश्चन आंसर याद करेंगे और चाहते हैं कि अच्छी याद करके और प्रैक्टिस भी करें कि उसको लिखना भी है कि हाँ इसको रंगपा कौन था, मंगमा क्या चाहता था। ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएंगे तो आपका इसको याद कर लेना। फिलहाल
अभी अगले चैप्टर के लिए इस प्रकार से हम लोग तैयारी कर लेते हैं। अगली चैप्टर भी पढ़ाने जा रहे हैं। अगले चैप्टर है भारतीय विश्वास, उड़िया भाषा में पढ़ाने जा रहे हैं।